Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The Learning School and College TLSU welcome you to the online tutorial session. Let's join hands to this new technology and usher into the new progressive era. The Learning School wishes a very bright and fruitful academic week to all of you. The Learning School and College Week 10 Grade 4 Section ABC Subject Computer Unit Number 3 Unit Number 3 के लास्ट टॉपिक्स जिन पे हमारा जो है ये चैप्टर ख़त्म होगा। हमारे लेक्चर्स हैं। आज के टॉपिक जो है वो है डिलीटिंग ऑफ फाइल और फोल्डर। एक फाइल और फोल्डर को डिलीट कैसे करते हैं। गैजेट्स हैं। टू ऐड आ गैजेट्स आर स्मॉल प्रोग्राम्स टू ऐड आ गैजेट्स। अब इन गैजेट्स को कैसे ऐड करते हैं जो कि मौजूद है, हमने हमारी रीडिंग जो है वो मौजूद है पेज नंबर 26 to 28। लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 25। रिकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर। लेक्चर नंबर 25 स्टार्ट करने से पहले हम रिकैप ले लेते हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर का कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था रीनेमिंग ऑफ फाइल और फोल्डर। एक फाइल और फोल्डर के नेम को कैसे चेंज करते हैं, उसके फंक्शन को रीनेम कहते हैं, ठीक है। एंड कॉपिंग और मूविंग अ फाइल, ठीक है। और उस फाइल और फोल्डर हमने अब अपना फाइल और फोल्डर का नेम रीनेम कर लिया। अब उसको हमने कॉपी और मूव करने हैं, जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो उस फंक्शन को हम कॉपिंग और मूविंग कहते हैं, ठीक है। इसके अबाउट भी हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ा था। प्रीवियस ड्रिल वर्ड्स में जो ड्रिल वर्ड्स आते हैं उनमें है रीनेम, नाम चेंज करना, ऑर्गेनाइज तरतीब देना, अपीयर्स किसी चीज़ का जाहिर होना, नोटिस किसी चीज़ का जायज़ा लेना, प्लेसिंग जगह को कहते हैं, और डेस्टिनेशन हमारा फाइनल फासला जो होता है उसको कहते हैं, शिफ्टिंग कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को ले जाना। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस लेक्चर। इस लेक्चर में अब हमने क्या पढ़ना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके मकासद ये हैं। उसमें हम सीखेंगे हाउ कैन वी डिलीटिंग अ फाइल और फोल्डर। एक फाइल और फोल्डर को कैसे डिलीट किया जाता है। एंड व्हाट आर गैजेट्स एंड हाउ कैन वी ऐड गैजेट्स। गैजेट्स क्या होते हैं और हम इनको कैसे ऐड कर सकते हैं। ड्रिल वर्ड्स ऑफ दिस लेक्चर। इस लेक्चर के ड्रिल वर्ड्स। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपने जो है ड्रिल वर्ड्स को लेड पेंसिल से अंडरलाइन करके उनके मीनिंग लिख लेने हैं। ऑर्गेनाइज तरतीब देना, फाइंड तलाश करना, मूव्स हरकत देना किसी चीज़ का, रिसाइकल बीन जहां हमारा डाटा जो है कंप्यूटर से डिलीट किया गया, रिसाइकल दोबारा से उसको रिसाइकल किया जा सके, ठीक है। कारामद बनाने वाली जो बीन होती है उसको रिसाइकल बीन कहते हैं। चीज़ों को वापस से हम कारामद बना सकते हैं। एम्पटी खाली, ग्लैंस झलक या नज़र, ठीक है, ये भी आपने लिख लेना है। ड्रैग खींचना, प्लेस जगह। अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 26, ठीक है। डिलीटिंग अ फाइल और फोल्डर। एक फ़ाइल को फोल्डर को कैसे डिलीट किया जाता है। टू डिलीट अ फाइल और फोल्डर टू डू एज फॉलोज। एक फ़ाइल को और फोल्डर को डिलीट करने के लिए हमें ये चीज़ें, ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट हमें क्लिक करना पड़ेगा फाइल और फोल्डर को जिसको हमने डिलीट करना है। देन सेकेंड स्टेप में हमने जाना है ऑर्गेनाइज मेन्यू में, या सिंपल कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा देंगे तो हमारी फाइल जो है डिलीट हो जाएगी। और राइट क्लिक द फोल्डर एंड सेलेक्ट द डिलीट ऑप्शन फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। यहाँ हमने फाइल पे जो फाइल हमने डिलीट करनी है उस पर माउस कर्सर को रख के हम राइट क्लिक करेंगे। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू अपीयर होगा। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में जाके हमने जो है डिलीट के बटन को प्रेस कर देना है। इधर ये फास्ट फॉरवर्ड में बता रहे हैं कि डिलीट अ फाइल और फोल्डर हमने डिलीट कर देना है, या डिलीट अ फाइल और फोल्डर परमानेंटली। अगर हमने किसी चीज़ को परमानेंटली डिलीट करना है कि वो रिसाइकल बिन में ना जाए तो हमने क्या करना है, शिफ्ट और डिलीट को इकट्ठा प्रेस कर देना है। शिफ्ट के ऊपर एक फिंगर शिफ्ट के ऊपर रखेंगे और एक डिलीट के ऊपर रखेंगे। कीबोर्ड पे ये दो कीज़ मौजूद होती हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम इन दो कीज़ को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो हमारी फाइल जो है परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। फर्दर एक्स्ट्रा रीडिंग में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ वो ये है कि हम जितना भी डाटा अपने कंप्यूटर से डिलीट करते हैं वो जाके रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाता है, ताकि हम इसको दोबारा से रिसाइकल कर सकें, दोबारा से इसको वापस ला सकें। आगे जो है थर्ड स्टेप में बता रहे हैं अ मैसेज बॉक्स विल अपीयर, ठीक है। 26 to 27 पेज नंबर पे ये हमारी रीडिंग कंटिन्यू आ रही है और हमारे स्टेप्स थर्ड वाला जो जिसमें हमें बताया जा रहा है कि एक मैसेज बॉक्स आएगा, अपीयर होगा, जाहिर होगा हमारी स्क्रीन के ऊपर, जो कि फिगर 3.20 में दिखाया जा रहा है कि डिलीट ऑप्शन इन द ऑर्गेनाइज मेन्यू। जब हम विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइज मेन्यू से अपनी फाइल और फोल्डर को डिलीट करेंगे, ठीक है। ये उसका सारा स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है फिगर 3.20 में। देन क्लिक येस
you will find that the file or folder has been deleted। अब आप देखेंगे कि फाइल और फोल्डर जो है डिलीट हो चुका है। यहाँ आपको फिगर 3.21 में नज़र आ रहा होगा, जैसे कि जैसे ही आप डिलीट का बटन दबाते हैं तो वो आपसे पूछता है, एक मैसेज, डायलॉग बॉक्स मैसेज आता है जो कि आपको बताता है, आपको आगाही देता है कि आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फोल्डर टू द रिसाइकल बिन। क्या आप एग्री हैं इस बात पे कि हम श्योर है कि हम जो है आपका ये डिलीट किया गया फ़ोल्डर को मूव कर दें रिसाइकल बिन पे। अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो हम उसको येस कर देंगे, ठीक है। कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है तो हम उसको येस कर देंगे। हमारी मेमोरी का इशू बाज़ औक़ात आ जाता है तो रिसाइकल बिन में से डाटा जो है हम मेमोरी अपनी रिलीज़ करके वापस उसे उस प्लेस पे ला सकते हैं जो हमने अपनी थोड़ी बहुत फाइल्स डिलीट की थी, जो हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं चाहिए थी। अगर आपको वो फाइल्स परमानेंटली डिलीट करनी है तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। अगर येस पे क्लिक करेंगे तो वो रिसाइकल बिन में चला जाएगा, अगर नहीं करेंगे, नो क्लिक करेंगे तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। व्हेन अ फोल्डर इज़ डिलीटेड, जब फोल्डर डिलीट हो जाएगा, इट्स कंटेंट्स उसके जो पार्ट्स होते हैं उस फोल्डर के रिलेटेड, यानी उस फोल्डर में हमने पिक्चर्स, मूवीज़, जो कुछ भी रखा है, ऑडियो रखी है, कोई प्रोजेक्ट्स रखे हैं, तो वो सारे जो हैं मूव हो जाएंगे टू द रिसाइकल बिन में। 5th स्टेप में बता रहे हैं कि टू डिलीट द फाइल और फोल्डर। अब हमने फाइल और फोल्डर को डिलीट करना है परमानेंटली, मुस्तकिल तौर पर। क्लिक एम्प्टी, हमने एम्प्टी करना है रिसाइकल बिन को इन द रिसाइकल बिन विंडो। फिर रिसाइकल बिन विंडो में जाना है, वहाँ सारी फोल्डर्स, फाइल्स पड़ी गई मौजूद जो हैं, हमने उनको परमानेंटली डिलीट करना है। ये एक मज़ीद स्टेप्स बता रहे हैं, ठीक है, परमानेंटली चीज़ों को कैसे डिलीट किया जाता है। जो पीछे बताया गया था शिफ्ट प्लस डिलीट, उससे हम परमानेंटली हमारी उसी फोल्डर को ही परमानेंटली फोल्डर स्क्रीन पे ही उसको रिमूव कर लेते हैं। पर अगर हमने रिसाइकल बिन में जाकर परमानेंटली डिलीट करना है तो उसके लिए हमें जो है एम्प्टी रिसाइकल बिन करना होगा, जो कि रिसाइकल बिन विंडो में मौजूद होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंटरेस्टिंग सा है गैजेट्स, ठीक है। गैजेट्स कहते हैं स्मॉल प्रोग्राम जो कि हमें इंफॉर्मेशन देते हैं डिफरेंट चीज़ों के अबाउट, कंप्यूटर में मौजूद डिफरेंट चीज़ें और इंफॉर्मेशन देते हैं, हमें मालूमात देते हैं कि उन प्रोग्राम के रिलेटेड जो भी हम प्रोग्राम या गैजेट जो हैं सेलेक्ट करेंगे वो वहाँ पे मौजूद होगा। आला कहते हैं, गैजेट से छोटा सा आला होता है जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है डिफरेंट चीज़ों के अबाउट। गैजेट्स आर स्मॉल प्रोग्राम, गैजेट्स जो हैं छोटे से प्रोग्राम होते हैं दैट यू कैन प्लेस, जो आप प्लेस कर सकते हैं, रख सकते हैं ऑन योर डेस्कटॉप, अपने डेस्कटॉप पे फॉर इंफॉर्मेशन एट अ ग्लैंस, एक ही नज़र में, जिसमें एक ही नज़र डालते ही जिसकी हमें इंफॉर्मेशन, एक ही ऐसा प्रोग्राम जिस पे हम एक ही दफ़ा में नज़र डालें और हमें उस पर उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए, उसको ग्लैंस कहते हैं, ठीक है। गैजेट्स कहते हैं। मतलब एक ही दफ़ा में देखने से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए, जैसे हम कैलेंडर पे देखते हैं, वॉच पे देखते हैं, एक ही नज़र डालनी पड़ती है तो हमें जो है उस चीज़ के अबाउट, टाइम के अबाउट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कैलेंडर के अबाउट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, वेदर के अबाउट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फर्दर हम रीडिंग में देखते हैं। विंडोज 7 गिव्स यू द ऑप्शन टू ऐड अ कैलेंडर। विंडोज 7 में जो है ऑप्शन होता है कि हम ऐड कर सकते हैं कैलेंडर को, अ क्लॉक एक घड़ी को, वेदर इन्फॉर्मेशन को, ETC टू योर डेस्कटॉप अपने डेस्कटॉप को, वगैरह बहुत सी चीज़ें हैं ये ETC में जो आ रही हैं वो हम देखते हैं। टू ऐड अ गैजेट्स, अब हम इन गैजेट्स को, इन आलात को अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे कैसे ऐड कर सकते हैं। राइट क्लिक योर डेस्कटॉप, हमने अपने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना है एंड सेलेक्ट गैजेट्स। जैसे ही हम राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ एक गैजेट्स का बटन नज़र आएगा, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू जो ओपन होगा हमारे डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। तो ये आपको फिगर 3.22 में नज़र आ रहा होगा। द गैजेट्स गैलरी विल अपीयर, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे गैजेट्स पे तो पिक्चर फिगर 3.23 में नज़र आ रहा है कि हमारे सामने गैलरी अपीयर हो जाएगी। सिलेक्ट एंड ड्रैग द गैजेट्स, आपने उस गैजेट को सिलेक्ट करना है और ड्रैग कर देना है। यू वॉन्ट टू प्लेस दैम एनीवेयर ऑन द डेस्कटॉप, जहाँ भी आप उसको प्लेस करना चाह रहे हैं, रखना चाह रहे हैं। कस्टमाइजिंग अ गैजेट, अब हमें गैजेट्स के डिफरेंट डिज़ाइंस भी होते हैं, हमें हमारी पसंद का डिज़ाइन चाहिए तो हमने अब उनको कस्टमाइज़ कैसे करना है, उनकी सेटिंग को, उनके अपीयरेंस को कैसे चेंज करना है, ठीक है। चेंजिंग अ गैजेट, हमने उस गैजेट की अपीयरेंस को कैसे चेंज करना है जो हमने गैजेट सेलेक्ट करके प्लेस किया है अपने डेस्कटॉप के ऊपर। फर्स्ट करें, हमने पीछे क्लॉक सेलेक्ट किया था, अब हमने उसको कस्टमाइज़ करना है, उसकी सेटिंग करनी है, हमने अपनी पसंद का जो है क्लॉक अपने विंडो स्क्रीन पर चाहिए। तो उसके लिए हम क्या स्टेप फॉलो करेंगे, क्लिक द
ऑप्शन बटन्स फिगर 3.24 फिगर 3.24 में जो हमें दिखाया जा रहा है, हमने क्लिक द ऑप्शन बटन, इधर आपको ऑप्शन बटन नज़र आ रहा होगा जो कि एक टूल की तरह बना हुआ है, तो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। द क्लॉक डायलॉग बॉक्स अपेयर, क्लॉक का डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा जो कि फिगर 3.25 में दिखाया गया है। हे यू कैन सेलेक्ट, यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे योर प्रेफर्ड क्लॉक, यहाँ क्लॉक के डिज़ाइन आ जाएंगे, आपने इसमें से अपना जो पसंदीदा क्लॉक है उसको सिलेक्ट कर लेना है एंड फाइनली ओके, और उसको ओके कर देना है। यहाँ ये आ रहा है आपको पिंक रिबन में जो दिखाया जा रहा है सिलेक्ट द प्रेफर्ड क्लॉक। जैसे ही आपको यहाँ पे एक फॉरवर्ड बटन भी नज़र आ रहा है, आप फॉरवर्ड करते जाएंगे, क्लॉक के डिफरेंट डिज़ाइन आते जाएंगे। अब आपको जो डिज़ाइन पसंद होगा आप सिंपली क्लिक ओके कर देंगे तो आपका वो क्लॉक जो है कस्टमाइज़ होके आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। आपका ये गैजेट्स, ये क्लॉक यहाँ पे गैजेट्स के लाएगा और इधर मल्टीपल गैजेट्स हैं जो कि आप फिगर 3.23 में देख सकते हैं। सम अप ऑफ दिस लेक्चर, इन दिस लेक्चर वी कम टू नो, हमने इस लेक्चर में जाना हाउ वी कैन डिलीट, हम डिलीट कैसे कर सकते हैं अ फाइल और फोल्डर, एक फाइल और फोल्डर को, एंड आल्सो लर्न अबाउट, और पढ़ा हमने सम शॉर्टकट कीज़ ऑफ दिस ऑपरेशन के शॉर्टकट कीज़ जो आपको बताई गई हैं शिफ्ट प्लस डिलीट, उसके अबाउट पढ़ा और जाना कि हम शिफ्ट इन कीज़ को यूज़ करते हुए अपने फाइल और फोल्डर को कैसे डिलीट कर सकते हैं। एंड वी कम टू नो व्हाट आर गैजेट्स, और हमने देखा कि गैजेट्स क्या होते हैं। ये एक स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हमें एक ही नज़र में जो है उस वेदर की इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, टाइम की इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, उसके अलावा डेट की इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। और मल्टीपल गैजेट्स जो हैं मल्टीपल टाइप के अपने अपने उनके हिसाब से उनके फंक्शंस होते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि हम इन गैजेट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं और कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हमारा यहाँ आके जो है हमारा लेक्चर चैप्टर नंबर 3 जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।